पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, आज अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। तो हमेशा एक मस्बत सोच से अपने दिन का आगाज़ कीजिएगा, और जब मस्बत सोच होती है तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, वो कम होती है बल्कि ख़त्म होती है। तो हमेशा कोशिश करें कुछ अच्छा करें। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं बिला तातुल अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। और सबसे पहले मेरे लेफ़्ट पर मौजूद हैं उज़्मा अली ख़ान, जो कि मल्टी टैलेंटेड डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ये एक राइटर भी हैं, शायर भी हैं, और होस्ट भी हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आपको अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ उज़्मा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। देन मेरे राइट पर पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहसिन तलत मेरे साथ मौजूद हैं। मुतादिद इनके जो ड्रामाज़ हैं यकीनन आपने स्क्रीन पे देखे होंगे और मुख्तलिफ चैनल्स पर देखे होंगे, और वो यकीनन लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं, याद होंगे। जब हम नाम लेंगे, जिक्र करेंगे, तो आपकी भी याद ताज़ा होगी। मोहसिन तलत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया इनवाइट करने का, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। एंड देन हमारी आज की तीसरी जो मौजूद गेस्ट हैं, वो भी मशहूर व मारूफ जो है बच्चों की, ख़ास तौर पे गुर्दों की इमराज़ माहिर की डॉक्टर हैं सदफ आसिम, जो कि काफ़ी अरसे से जो है इस शोबे से वाबस्ता है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये एक नोबल कॉज जॉब है, और ऐसा मौका अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है। तो उनमें से एक खुश नसीब जो है सदफ आसिम, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। इट्स प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड देन हमारे आज के जो चौथे गेस्ट हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेगुलर हमारे साथ होते हैं। सैयद काशिफ अली, जो कि मशहूर मारूफ सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। जब इन्हें सुनेंगे तो यकीनन आप भी महसूस होंगे। सैयद काशिफ अली, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऐसा ही है। तो प्रोग्राम का आगाज़ भी मैं चाहूँगा कि काशिफ से करेंगे, और काशिफ से पूछते हैं कि हमें क्या सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, एक दिन रह गया है 14 अगस्त में। जी बिल्कुल। तो अल्लन फ़कीर साहब का एक सॉन्ग है, जी बिल्कुल, बगैर म्यूज़िक के। जी बिल्कुल। और हमेशा, और काशिफ की एक और अच्छी खूबसूरत बात मैं बता दूं कि जब गेस्ट होते हैं, जो हमारी गुफ्तगू हो रही होती है और जो टॉपिक होता है उस पर वो तख्लीक करते हैं, और फिर आखिर में उस पर भी वो कुछ गुनगुना रहे होते हैं। एक बड़ी टैलेंटेड बात है इनकी। वाह। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े जीवन सागर में, हो साहिल तेरा बीच भंवर में एक नया मकान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। इतनी मुश्किल राह गुजर में, इतनी मुश्किल राह गुजर में, हो इतने कठिन दुश्वार सफर में बढ़ने का फरमान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। इतने बड़े
जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। हो अला, हो अला, हो अला, हो अला। बहुत ही खूबसूरत। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ का शेर, और अलन फ़कीर की भी याद ताज़ा हो गई। जी बिल्कुल। और हम दुआ गो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बहुत ही अच्छे बड़े सिंगर थे और उन्होंने फोक गीत बहुत ज़्यादा गाए। और अब चलते हैं हम उज़मा की तरफ और उज़मा से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आप किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। आप मतलब साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप राइटर भी हैं, शायर भी हैं, अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप होस्ट भी हैं, और भी आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने खुद हमारे नाज़रीन को बताएंगी। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, मैं चाहता हूँ। एक्चुअली टाइम मैनेज करना होता है, That's आपने great. कितनी चीज़ों को क्या टाइम देना है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं 2 दिन हफ्ते में देती हूँ, और चीज़ों को इसी तरह से एक आप ऑर्गेनाइज हो जाए ना अगर चीज़ों में, तो फिर हो जाते काम। जैसे मैंने और मोहसिन ने हमने साथ डेब्यू किया था, तो मैं उसमें एक्ट भी कर रही थी, राइटर में थी। क्या बात है। तो जी डबल जिम्मेदारियां थी। Yes. लेकिन जिस दिन शूट होती थी ना, उस दिन रात को मैं लिखती नहीं थी, क्योंकि राइटर होता है वो लिख रहा होता है, सुबह आप में वो फ्रेशनेस ही नहीं आएगी। तो आप जितने अच्छे लग रहे हो, ये जो कैमरा है ना, ये आपको दिखा देता है। तो वो चीज़ें जैसे मैं अभी एक ट्रॉमा से आप लोग निकले, एक साने हुआ, तो मुझे पता है कि मेरा कैमरा इस वक्त मुझे दिखा रहा होगा, मेरा वो ग्रीफ, मेरा वो गम, तो मैं फिर उस दिन लिखती नहीं थी। उस दिन मुझे शूट करना होता तो मैं छोड़ देती। तो चीज़ें इस तरह से अगर हम मैनेज कर लें तो हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे नाज़रीन को यकीनन मैं समझता हूँ आपकी इन बातों से एक चीज़ हमने सीखी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना आपने फॉलो करना होता है, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। तो आपने उस 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है, आपने कहाँ जाना है। आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो कोशिश करें कि टाइम को मैनेज करें, और जब आप अपने अंदर के इंसान को तराशेंगे तो फिर बहुत सारी खूबियाँ आपकी निकल कर आएंगी, और फिर जो कुछ हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, आप भी आगे जा सकते हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि कोशिश करें कि अपने आप को प्राउड फील करें और अपनी खूबियों को जो है वो हाईलाइट करें, और फिर देखिएगा आपकी एंजाइटी स्ट्रेस कम होगा। तो डॉक्टर साहब अभी यकीनन हमें बताएंगे। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, कब से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, और ये नोबल कॉज का जो मौका आपको मिला, आपका बचपन से शौक था, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने बस ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हमसे एक नेक काम लेने का एक हमें वसीला बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो बचपन से ज़ाहिर है पेरेंट्स आपकी करियर की शुरुआत करते हैं, आपकी दाग बेल डालते हैं, बट ये कि आपकी अपनी मेहनत, और जैसे उज़मा ने कहा कि चीज़ों को आगे अपने लेकर चलने से बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट और आप अपने टारगेट्स बनाते हैं। आज जहाँ मैं पहुँची हूँ, मैं ये समझती हूँ कि मैं ये नहीं था कि 5 साल बाद क्या टारगेट है, डेली बेसिस पे आपके टारगेट्स होते हैं। और मैं नई जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने आवरली टारगेट्स बनाएं। मैंने शाम तक आज क्या मुकम्मल करना है, आज के पूरे दिन का मेरा क्या है। तो वो जब छोटे छोटे आप टारगेट्स अचीव करते हैं तो दे अल्टीमेटली लीड टू यू अ बिगर अचीवमेंट। तो ये एक मैं अपनी सक्सेस की जो राज यही समझती हूँ। अगर आपके कोई रोज़ का मकसद नहीं होगा तो वही बात के 24 घंटे हम ज़ाया कर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों की, मैं तकरीबन पिछले 20 साल से बच्चों की टेक केयर में मुलव्विस हूँ। आई एम नाउ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। बच्चों की केयर हम करते थे, पीडियाट्रिक्स देखते थे जिसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप कहते हैं। फिर वक्त के साथ साथ हमें हुआ कि बच्चों को ख़ास स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो उससे बच्चों की और पेरेंट्स की जो हेल्प है हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो अब एक मेरे कोलीग्स अगर बच्चों की किडनी के लिए मेरे पास भेजते हैं तो उन्हें इत्मीनान होता है कि बच्चे की फोकस्ड केयर होगी। तो यही बात है कि आपको एक्सीलेंस और प्रेसीजन के जाने के लिए कोशिश करनी होती है। और राज वही जो उज़मा ने कहा कि अपने टाइम मैनेजमेंट और टारगेट्स बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स लीड टू बिगर टारगेट्स। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कहता हूँ नाजरीन अगर इसको छोटी सी बात को भी अगर नोट डाउन कर लें कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, हम बहुत कुछ करेंगे, आगे जाएंगे,
उस वक्त में आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो अच्छा वक्त कभी नहीं आता। अच्छा वक्त वही होता है जो आज है। तो कोशिश करें छोटा स्टेप लें, और अक्सर हम सोचते हैं बड़ा स्टेप लेंगे, बड़े काम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली आप आगे बढ़ें तो वो पायदार भी होता है, उस पर आपका जो आगे फ्यूचर बड़ा आपका जो है ना ताबनाक होता है। तो कोशिश करेंगे छोटे छोटे स्टेप लें, आगे बढ़ें। और अब हम चलते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं मोहसिन तलत, और जो कि काफ़ी अरसे से मैं कहता हूँ कि, और इनके ड्रामाज मैंने खुद भी साथ काम भी किया है, और इनके चीज़ें मैंने देखी हैं, और चैनल खुद इनसे टाइम ले रहा होता है कि भाई आप आएँ और डायरेक्ट करें, क्योंकि जो एक डायरेक्टर होता है उसके पीछे एक पूरी थीम होती है, एक पूरी जो स्क्रिप्ट होता है उसको लेके चल रहा होता है। तो उसके जहन में होता है कि कौन सा सीन किस अंदाज में करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, आर्टिस्ट कौन सा होना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं जर्नी चाहूँगा। कुछ लेकर चल रहा होता है डायरेक्टर, इज अ कैप्टन ऑफ द शिप। Exactly. प्रॉप्स भी देख रहा होता है। वो जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की मिसाल डायरेक्टर जी बिल्कुल। तो मोहसिन थोड़ी जर्नी में चाहूँगा हमारे नाज़रीन को पहले बताएगा, फिर हम आएंगे डिस्कस करेंगे। देखिए जी, अगर वैसे काउंट करूं तो इट्स बिन 33 इयर्स। अभी हम यही बात कर रहे थे, 93 में स्टार्ट किया था मैंने ऑलमोस्ट। तो बस ये कहूँगा कि मैं शायद उन लकी लोगों में से हूँ कि जिन्होंने डे वन से जो बनना चाहा अल्हम्दुलिल्लाह वही बना। यानी लोग आमतौर पे शोबिस ज्वाइन करते हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन मैंने शोबिस ज्वाइन की थी डायरेक्टर बनने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर ही बना। अच्छा, 90% हमने तो देखा है कि लोग जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो आते हैं एक्टर बनने के लिए और फिर बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं बन पाते हैं तो बदला लेने के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। वो डायरेक्टर बनते हैं और फिर वो गुस्सा करते हैं एक्टर्स पे। मेरे एक्टर्स पे गुस्सा ना करने की एक वजह ये भी है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जो मैंने बनना चाहा वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे वालिदैन की दुआओं से और दोस्तों की सपोर्ट से जो है वो वहाँ तक पहुँचाया। मैंने जी मास्टर्स किया। जिन पहले डायरेक्टर को मैंने असिस्ट करना शुरू किया था उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। और जब हमने शुरू किया था जी बिल्कुल, तब ये कहना बहुत अजीब बात होगी कि मैंने फलां डायरेक्टर को देखा है, फलां डायरेक्टर को देखा। एक्चुअली उस वक्त डायरेक्टर सेलिब्रिटी नहीं होता था, उस वक्त सिर्फ एक्टर ही सेलिब्रिटी होता था। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता था कि मैं विजुअलाइजर ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने फील्ड भी यही चुनी और पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड की। मैंने मास्टर किया था मैस कम्युनिकेशन में। देन मैंने कुछ CNN की वर्कशॉप्स की, BBC की वर्कशॉप्स की। फिर बीच में टाइम मिला तो हमने नाइफा एक न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है, वहाँ से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। क्या बात है। तो मैं वो शख्स हूँ जिसने पहले प्रैक्टिकल किया, बाद में थ्योरिकल किया। वरना हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल की जनरेशन को, वो पहले थ्योरी करते हैं और फिर जब आके प्रैक्टिकल पे पहुंचते हैं तो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हम उतना अपग्रेडेड नहीं हैं। हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें अपना बेस्ट देना है। इस वजह से जो बच्चे हैं जो कहीं बाहर से भी पढ़ के आते हैं फिल्म मेकिंग या जहाँ भी जो पढ़ रहे हैं, अब तो सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मोर देन 200 इंस्टीट्यूट्स जो मीडिया साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। वो 4 यूनिवर्सिटीज में मैं भी लेक्चर देता हूँ सेमेस्टर का एक। बट वो यही होता है कि जब वो कहते हैं यार हम पढ़ते हैं तो एक अलग चीज़ है, ऑन ग्राउंड एक अलग रियलिटी है, तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, जिस वजह से सरवाइव कर रहे हैं और अल्लाह ने सिलसिला चलाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप आपने बड़ी एक चीज चीज मिस कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे एक तो बड़े अच्छे साथी कोलीग शुरू से भाई मेरे, तो बहुत सारी चीजें मैं जानती भी हूँ, साथ हमने सफर शुरू किया। तो आप फिल्म का भी तो आपका तजुर्बा है ना। हाँ नहीं वो लाहौर में जाकर आपने उस पे भी तो किया। जी 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 बड़े अरसे बड़ी कोशिश की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखिए मुझे तो जहाँ तक ये फिल्म हो ड्रामा हो, मुझे लगता है बीइंग अ मीडिया पर्सन हम सब की ये ड्यूटी है कि हमने समहाउ अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है। वो हमारी ड्यूटी है, बस हम कहीं वहाँ से मिस ना हो। इसीलिए हम अभी जैसे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा हम कहीं निकल नहीं रहे होते हैं, तो वो हमारी मजबूरी ये है कि हमारे लोगों की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उस काबिल बनाया हुआ है कि हम मना भी कर सकते हैं, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, हमें हमारी पसंद की चीज़ों के या उन टॉपिक पे उन इश्यूज पे बात करने दी जाती है, काम करने दिया जाता है। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर काम क्योंकि उसी तरह के टॉपिक्स पे हो रहा है तो इस वजह से वही टॉपिक ज़्यादा देखे जाते हैं या हाईलाइट हो रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मोहसिन से एक चीज़ हमें और भी नाज़रीन सीखने को मिलती है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको आगे लेके जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, हमें कहीं फेलियर नज़र आता है, मुश्किलात आती है, हम वो काम छोड़ देते हैं। तो हमेशा आपके फेलियर में
आपकी मुश्किलात में वहाँ आपकी कामयाबी छुपी हुई होती है। तो मैं नाजरीन को ये कहूँगा कि अपनी मुश्किलात से, परेशानियों से, फेलियर से कभी भी ना घबराएं, बल्कि उसको फेस करें और उसको एक फौलाद की तरह सामने खड़े हों और फिर उसी शोबे के अंदर आप आगे जाएं तो फिर आपको कामयाबी मिलती, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं और आपके काम में निखार पैदा हो रहा होता है। और जैसा कि मोहसिन ने एक बात और की कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल, अक्सर होता है कि हम किताबों में तो पढ़ते हैं लेकिन हमें थ्योरिकली जो है ना वो मौका नहीं मिलता काम करने का। तो जब आप प्रैक्टिकली भी मार्केट में जब आते हैं, काम करते हैं, फेस करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि किताबों में और प्रैक्टिकल करने में कितना फ़र्क होता है। और फिर दोनों चीज़ें जब आप लेके चलते हैं तो फिर मोहसिन की तरह आपको भी कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, अब चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। डॉक्टर साहबा, ये बच्चों में जो इमराज गुर्दों का जो प्रॉब्लम है, इसकी वजूहात क्या हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि हमारे बुजुर्गों में जो है डिजीज होती थी, प्रॉब्लम होती थी। आजकल तो हम देखते हैं हमारे नौजवानों में, बच्चों में ज़्यादा बीमारियां हैं बनस्बत अगर हम देखें बड़ों के। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को बताइएगा, खासतौर पे हमारे जो घरों में माएँ देख रही हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ जो बच्चों के इमराज जो किडनी रिलेटेड या गुर्दे से मुतालिक होते हैं, कुछ तो पैदाइशी होते हैं, जेनेटिक होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं, जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है कोई ना कोई सबब बनता है जिससे हमारी जो नॉर्मल फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है किडनीज की, जिन्हें हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ऑफ किडनी कहते हैं। उसके लिए मैं सबको यही गाइड करती हूँ कि बच्चे की जब माँ की प्रेगनेंसी हो तो एंटीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर अल्ट्रासाउंड हो सके। हमारे यहाँ यही होता है कि बच्चों की तशखीस बहुत देर से होती है क्योंकि एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते, बच्चे का स्टेटस, बच्चे की किडनी का स्टेटस मालूम नहीं हो पाता कि बिलफर्ज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फ़ौरन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टाइमली एड्रेस किया जा सके ताकि वो आगे चल के मज़ीद उसमें सिवियरिटी में ना जाए। क्योंकि एक बच्चे अगर खुदा न खास्ता हमने देखे हैं बच्चे इवन डायलिसिस तक जाते हैं, हमसे लोग यही सवाल करते हैं कि बच्चों को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यकीनन बच्चों को भी किडनी के होते हैं। और हम देखते हैं कि और फिर हमारे माशरे में बहुत मुश्किल होता है क्रॉनिक लंबा अरसा बीमारी को, चैलेंज को से फेस करना। दूसरी जो एक्वायर्ड कॉजेज जो हम बच्चों की किडनी डिजीजेस की देखते हैं जी, कॉमनेस्ट जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जिसमें बर्थ का नहीं बट हमारे अपने लाइफस्टाइल का ताल्लुक है। अक्सर बच्चे, मैं मदर्स को भी और स्कूल की भी जो हमारी टीम होती है उनको यही मैसेज देती हूँ कि बच्चे यूरिन होल्ड करके रखते हैं, कुछ टैबलेट देख रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं, हमारी गेम ख़त्म होगी तो हम जाएंगे वॉशरूम। स्कूल्स में होते हैं तो अमूमन वो अवॉइड करते हैं, टीचर जाने नहीं दे रहे, या मदरसा गोएंगे तो दे आर होल्डिंग देयर यूरिन। अल्टीमेटली हमारे पास बच्चे तो वैसे भी डॉक्टर साहब किसी को भी होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े भी हों, बिल्कुल हम आप भी हों, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव है। तो हमारे पास और अंडरलाइन किडनीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं बट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उससे बुखार, फिर पेरेंट्स के लिए वरी और इवन हॉस्पिटलाइज बच्चों को करना पड़ता है क्योंकि वो छोटे बच्चे सेप्सिस, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन में भी चले जाते हैं। तो ये मैसेज है। और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन, मदर्स के लिए जो घर में हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो चीज़ें जो उनके लेवल पे की जा सकती हैं उसका ज़रूर ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेटेड बच्चे ना रहें, इसे कब्ज कहते हैं। दैट ऑल्सो लीड्स टू ब्लैडर और यूरिन के प्रॉब्लम, तो दैट इज़ ऑल्सो वरीसम। पानी का बहुत अच्छा इंटेक रखें। बच्चों को हम कह देते हैं मगर ज़्यादातर आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स और उन पे रहते हैं। इवन मैं तो अब जो मेरे पास आते हैं मैं कहती हूँ हर बच्चे की अपनी बॉटल रखो, कम से कम वो लीटर 1.5 लीटर वाली बॉटल हो ताकि उसे टारगेट हो, ताकि एंड ऑफ द डे आपको पता हो कि बच्चे ने पूरी बोतल पी है, ताकि पानी का लेवल जो है पानी का, उससे ये कि आपका यूरिन भी अच्छा और उससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी सही रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट जो एक जी कुछ पूछना चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे इस पे याद आया, जी सॉफ्ट ड्रिंक की बात की, जी तो ये जो पैकेट जूसेस होते हैं जी कैंटीन में भी स्कूल के मिलते हैं, जी तो क्या अगर जैसे बच्चे जाते हैं डिहाइड्रेट ना हो जाए, पानी तो बॉटल होती है साथ, तो इज इट ओके अगर वो डेली बेसिस या वो कभी कभी ले, उसका भी कोई होता है पर उसमें शुगर्स हैं बेसिकली, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल शुगर्स ही हैं, फ्रेश जूस तो नहीं है, बट वंस अ वाइल ठीक है, ज़ाहिर है बच्चे को पर प्यास daily ना लगी ले। है तो वो ले ले, बट डेली ना ले, क्योंकि वो दैट एड्स टू योर शुगर्स। वो आपका ये जो अगला पॉइंट में आना चाह रही थी, यही कि जो ओबेसिटी है, वेट गेन है, हम अपनी नेशन में वी आर फाइटिंग कि मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन के अब दो स्पेक्ट्रम है, एक वो जो बिल्कुल ग्रोथ रिटार्डेड है और एक ओबीस जनरेशन है, जो ओवरवेट बच्चे हमारे बनते जा रहे हैं। तो वो यही रीजन है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स ज्यादा मतलब अनहेल्दी है, या वही जो आजकल का सारा सोशल मीडिया फूड वो खाते हैं, स्नैक्स और वो चीजें। फ्रूट्स को लेना चाहिए, जाहिर आप मना नहीं कर सकते, मैं भी हूँ, मगर जाहिर बैलेंस रख के, ताकि हमारे बच्चे ओवरवेट ना हो। फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराएं, बिकॉज बच्चों में हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। अब आप कहेंगे बच्चों में ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो ये ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज, जो कि बच्चों की डायबिटीज, बच्चों की हाइपरटेंशन भी कॉज कर रही है। जी आपने मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। नहीं, अभी एक मदर हूँ और ये हाँ जी। रिलेटेड बच्चों अच्छा, से। एक चीज मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन भी अगर हमारे इस प्रोग्राम में जी, शामिल जरूर, होना कोई चाहते हैं चीज़। तो कॉल कर सकते हैं आप, हमारे मेहमानों से सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उस्मा अली खान मौजूद हैं, डायरेक्टर मोहसिन तलत मौजूद हैं। तो आप कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। 021-343-14333 हमारा नंबर है और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी उस्मा। जी, अब ये इसी से एक और रिलेटेड कि एक वो जो मिल्क पैक आते हैं, जी जी और बाज मिल्क पैक अच्छे भी हैं, जी, लेकिन जी। वो फ्लेवर्ड मिल्क, इज इट ओके कि या प्लेन मिल्क ही लें, या फ्लेवर्ड बच्चों को लाइक होता है? जाफरान है, चॉकलेट है, जी जी, स्ट्रॉबेरी है। डिफरेंट जी। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या इज इट ओके अगर वो फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इट्स डेंजरस। उसमें फ्लेवर में ये कि वो फ्लेवर्ड तो है, बट उसमें ये मिठास है, मीठा डाला हुआ है। तो अगर कभी वंस अ वाइल आप हफ्ते में एक बार दो बार ले लें तो ठीक है, बट अगर रेगुलर वही मीठा मिल्क आप या मैं या मेरी बेटी पियेंगे तो दैट लीड्स टू अ हाई शुगर कंटेंट, तो वो दैट लीड्स टू डायबिटीज, ओवरवेट, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे हमारी अगली नस्ल है। तो ये है, तो दूध तो बहुत जरूरी है सबके लिए। बच्चा अंडरवेट हो, इज इट ओके फॉर चाइल्ड? वो ले सकता है, मगर वही बात उस्मा कि हर चीज की ज्यादती तो नुकसानदेह है। वी हैव सीन अंडरवेट आल्सो। वो मदर्स यही पाकोला के डब्बे और दूसरे जो फेवरेट जूसेस होते हैं वो अच्छे हैं, जाहिर आपको एक ड्रिंक चाहिए, बट वही कि ज्यादती हर चीज की जो है वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो फिर डायरिया के साथ आ जाते हैं। जिसे हम ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं ना। अगर मैं भी 2-3 दिन मीठे जूसेस ज्यादा पीऊं तो आपने भी नोटिस किया होगा, जी। पेट में जो है बस वो डायरिया वाला स्टेट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बस ये ये कही, बैलेंस होती- रखना जरूरी जी। है। एक तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मतलब देखे ना, अक्सर होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, बिल्कुल। उसकी हम केयर नहीं करते हैं, और फिर जब अल्टीमेटली जब डिलीवरी होती है तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिल्कुल। उससे पहले जैसे आपने कहा प्रिकॉशन ले लें आप, जी। तो उसके आप ट्रीटमेंट लें, टेस्ट करवाएं, तो काफी हद तक हम बच्चों की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत जरूरी है, एंड देन फिर डॉक्टर साहब ने कहा जैसे यूरिन हम होल्ड कर लेते हैं, यूरिन को होल्ड ना करें, उसको टाइमली जो है आप पास करवाएं, और साथ साथ जो है आप उसको इंटेक जो है, वाटर इंटेक जो है उसको आप बढ़ाएं। और फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों में मीठे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो यकीनन नाज़रीन सुन रहे होंगे, आप छोटी छोटी चीजों पर अमल करेंगे। जैसे पहले आपने कहा था कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, जी। छोटी छोटी चीजें करें, तो आप बहुत सारी चीजों से जो है वो बच सकते हैं। और उसमें आपकी तरफ आते हैं और फिर बैलेंस आपसे- रखें, बैलेंस जी बिल्कुल। बैलेंस हमारी भी और बच्चों की भी। जी, बिल्कुल। जाहिर है आप बिल्कुल बच्चे को एक चीज से मना नहीं कर सकते, बाकी बच्चे खाएंगे, आप कहेंगे आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। तो खाएं बेटा, मतलब अनयूजुअल हफ्ते में एक बार 2 बार, बट जी मेजर बिल्कुल। चंक और अपना इसकी जो है ना, भाई स्कूल में भी जो है ना अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि टीचर्स को भी हम बताएं कि बच्चों को टाइमली जो है वो यूरिन पास करवाएं। they should be अच्छा allowed. बच्चा पानी नहीं पी रहा तो उसको पानी पिलाएं, क्योंकि देखें जब बच्चा घर से चला जाता है स्कूल, तो फिर जो टीचर्स होती हैं, जी। स्कूल है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की टेक केयर करें जी। कि बच्चा कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि तरबियत पे ज्यादा फोकस जो है वो फिर टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है। मगर इस पे ये भी है कि सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, बड़े पानी जो है जी, ना, वो हम भी ये भूल बहुत जाते बड़े हैं। बड़े लोग नहीं पीते। अच्छा,
किडनी ऐसी चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस खुद भी किया है। ये नालायकी मुझसे भी हुई है। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम पानी नहीं पीते। हम समझते हैं कि बस ये पानी पियेंगे तो फिर हमें वॉशरूम जाने की पड़ेगा, छोड़ो इसे, छोड़ो। सारा दिन में पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं पिया तो नहीं। वो वही विशियस साइकिल बन जाता है। लेकिन ये पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल। और ये हम सुनते रहते हैं लेकिन हम उस वक्त तक अमल नहीं करते जब हम उस तकलीफ से ना गुजरते। और ये किडनी मुझे जब खुद उसमें मेडिकली सारा पड़ा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑर्गन है वो किडनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी को हम निगलेक्ट करते हैं। आम लोग जो है ना वो इसी को निगलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा उसमें आपसे पूछते हैं कि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, मैं चाहूँगा कुछ अशार भी और आपके और वो जो ड्रामा जिस आपने लिखे तो वो भी चाहूँगा चंद ड्रामास के नाम भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी सबसे पहला तो जो हमने साथ डेब्यू किया था इंडस विजन में, ड्रामा का नाम था तितलियाँ। और वो पहला ड्रामा था जिसने पाकिस्तानी हिस्ट्री का पहला ड्रामा जिसने 100 तक जो पहुंचा था, वरना उससे पहले एक काफ़ी लॉन्ग सीरीज थी जाल के नाम से। जी जाल के वो 96 में, हालांकि इतने वो भी इंडस से ही हुआ था। वो इंडस से नहीं था। अच्छा। वो प्रोड्यूसर वही थे। अच्छा, वो एक कंबाइन एक हुआ करता था, वो पीटीवी ग्लोबल पे शायद चलता जी। तो वो वहाँ पर था, लेकिन अब एक प्राइवेट चैनल। लेकिन पाकिस्तानी हिस्ट्री का पहला ड्रामा जिससे 100 क्रॉस किए और पहला ड्रामा जिससे 200 भी क्रॉस किए। क्या बात है। तो वो एक तो वो चीज़ थी, उसमें मैंने डेब्यू एज अ राइटर। हाँ वो एजाज भी आपके पास है? जी एज अ राइटर एंड एक्ट्रेस माशाल्लाह। और उसका बल्कि पहला सीन भी मुझसे शुरू हुआ और आखिरी मंजर में भी मैं ही मौजूद थी और वो इत्तेफाक से हुआ। हाँ। हालांकि वो मैं अपना कैरेक्टर, क्योंकि मैंने बहुत जो रियल स्टोरीज थी ना उनको उठाया था, वो कैरेक्टर को मुझे ख़त्म करना था एक जगह जाकर, लेकिन वो कैरेक्टर ही, और मैंने अपने कैरेक्टर को साइड पे किया हुआ था, मैंने उसको मेन पे नहीं किया था वो, मगर वो डायरेक्टर ने उसको एडिटिंग ऐसे कर दी कि वो मेन पे आ गया। एंड ही सेड दैट कि मैंने ये किया है और ये करना है, ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने खुद ही उसको एडिट करके, और वो इतना ही हिट हुआ कि फिर उसके बाद जब बाय द टाइम मैं और वसीम दोनों बैठे हुए थे तो प्रोड्यूसर सेट के नहीं है तो नहीं ख़त्म करना है कैरेक्टर नहीं। आई वाज लाइक अच्छा। तो फिर वो खैर सीखता भी है इंसान उस प्रोसेस से कि उसी कैरेक्टर को आगे, लेकिन एक और स्टोरी जो है ना उसके साथ मर्ज कर दी जाए, वो हमने किया और एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ। और जो मेरा एक था ना, एक मेरा टारगेट था उसमें भी कि मैं, क्योंकि खुद एयरलाइन में थी तो मैंने देखा था कि एयर होस्टेसेस को लोग बड़ा ग्लैमरस देखते हैं। मेरी अम्मी इतनी स्ट्रिक्ट, तो मैं तो फोन भी नहीं उठा सकती, एक्सटेंशन मुझे उठाना है वो एक्सटेंशन देती थी, बटन भी नहीं प्रेस, कोई कॉल नहीं कर सकते। मेरी एयरलाइन की लड़कियां कहती थी फोन से मतलब लैंडलाइन की बात हो रही है। लैंडलाइन तो, और मोबाइल पे जब आया और मोबाइल पे लिया तो वो उनके हाथ में होता था, तो वो तो हर एक से पूछती थी आप कौन है, उज़मा ये फलान लड़की है। और ये होता भी था। एक दफ़ा मुझे कहने लगी एक तुम किसी इस नाम की शुमाइला नाम को जानती, मैंने कहा भाई की साली का नाम, नहीं वो कह रही तुम्हारी दोस्त, तो कोई दोस्त नहीं। अच्छा वहाँ जाके वो सुन रही है और मैंने हेलो किया तो वहाँ कोई आदमी था जो मुझसे बात करना चाहता था, उसने अपनी सेक्रेटरी से कॉल करवाई थी। तो फिर तो मैंने तो बंद कर दिया, अम्मी ने जो फिर उसकी क्लास ली तो वो ली। तो ये हमारे घर के हालात हैं। आप समझ रहे हैं, हम तो जी आज़ाद पंछियों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं। और तितलियाँ उसका नाम मैंने इसलिए रखा था कि जो लड़कियाँ ना उनके शेड्स होते हैं। आप एक लड़की को पसंद करते हैं, यार कितनी शौक है, यार कितना हंसाती है, यार ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए। आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं हंसती हो तुम, संजीदा भी रहा करो, अम्मी यूँ कह रही हैं, अब वो कह रहे थे कि ये देखो ये हर वक्त हंसती रहती है। तो उसका जो शेड था ना, आपने उसको मार दिया। अब आप उसको मार रहे हैं। एक संजीदा है तो आप कहते हो कुछ ज्यादा इससे तुम बहुत मगरूर सी लगती हो, अपने आप को ठीक करो। भाई उसको शेड में रहने दो। तितलियों के अगर आप पकड़ेंगे ना उसके रंग मिट जाएंगे, वो मर जाएंगे। नहीं बड़े, ये मेरा एक और बहुत अच्छा उसका नाम रखने का कॉन्सेप्ट ये था। तो एक आदमी की 5 बेटियां मैंने दिखा दी, डिफरेंट शेड्स के साथ दिखा दी। एक को एंगर इशू था, एक को कुछ था, यार वो एंगर उसका रीजन है। जी और हमारी साथ उसकी फ्रेंड्स भी दिखाई उन्होंने। ये चीज थी। तो लेकिन बस ये मकसद था कि लड़कियां जो घर में भी हैं, जरूरी नहीं है एयरलाइन की, लेकिन घर में भी हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, उनके शेड्स हैं, उनके शेड्स को मत खत्म करें, उनको रहने दें उसी तरह। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। और कुछ अशार में चाह रहा हूँ, टफ होती हैं फीमेल्स आपकी तितलियों से
यही है कि उड़ने की तो उनकी बहुत सलाहियत होती है, उनको आजाद रहने दें, मगर वो कैद नाजुक मत होती हैं, करिए। फ्रिजाइल होती हैं, और उनको उड़ने भी नहीं दिया जाता। उन्हें उड़ने भी नहीं दिया जाता और फ्रिजाइल, उन्हें पकड़ना भी नहीं जी, चाहिए। जी, बहुत जी। अच्छी एक वो तितलियों अगर से वो ही अगर डॉक्टर आप- बनना चाहती हैं हाँ, उनको बनने दे, वो बनने अगर दे। लॉयर बनना चाहती हैं उनको बनने दे, हाँ। वो पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ने दे। तो लेकिन ये कि हाँ, ये मैं जरूर कहती हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो हाँ, फिर हाँ। अच्छे रिश्ते के लिए ये नहीं है, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खूबसूरत तखलीक है अल्लाह ताला की जी हाँ। और नेमत है, अल्लाह ताला ने माँ, बेटी, बिल्कुल, बहुत बहन बड़ी सब नेमत। कुछ बनाया है और वो फिर सुना देती हूँ, लोगों को बहुत पसंद भी आता है क्योंकि आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। जी, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में देखी है ये बात अलग मैंने, पाकिस्तान में देखी है ये बात अलग मैंने, दीदे मुझको देख के सबके फटने लगते हैं, और दादा जितनी उम्रों के जो होते हैं बुढ़े, अंकल उनको कहती हूँ तो कटने लगते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की जो आजकल हम देख रहे हैं कि ऑटिज्म की भी प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों में है, बिल्कुल। और बच्चों पे बहुत ज्यादा इश्यूज है, उसकी वजूहात यही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में ही हम जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसका हम ख्याल नहीं रखते, अगर वहीं से उसके टेस्ट हो जाएं, सारी चीजें हो जाएं, तो काफी बीमारियों से बचा जा सकता है बच्चों के से। हाँ, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसे एंटीनेटल केयर कहते हैं, जो कि शहरों में तो मिल जाती है मगर दूर जगहों पे माओं का नहीं केयर हो पाती, डिटेक्ट नहीं हो पाती चीज़ें। बट जो ऑटिज्म की खास तौर पर आप पूछना चाह रहे हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग आफ्टर बर्थ। उसमें ये कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स अपने अपने कोई ना कोई मसरूफियत उनको है, और स्क्रीनिंग पे भी ज्यादा हम लोग स्क्रीनिंग focus, पे है, बिल्कुल। और जो बच्चे हैं मेरे पास अब लाए जाते हैं कि बच्चा देर से बोलना शुरू कर रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा, तो उसकी रीज़न यही है कि वो बात ही नहीं करता, वो तो सिर्फ देखता है स्क्रीन। माँ बाप भी स्क्रीन देखते हैं, तो जब आप बात नहीं करेंगे बच्चे से तो वो कैसे बोलना सीखेगा? वो तो यही होगा कि मेरा बच्चा बोलता ही नहीं, अभी तक इतने साल का हो गया अभी तक बात ही नहीं कर रहा। और फिर उसमें यही होता है जो ऑटिज्म वाले के बच्चे, फिर वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं, एक एक अपना कॉर्नर ले लिया, जी हाँ। अपना अपना गैजेट, उसमें मतलब खामोशी, लोगों से ना मिलना, ये सारी अलामात फिर ऑटिज्म वाली उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी अपनी क्रिएटेड हैं। हम यही कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से दोस्ती करनी है। उस दिन भी मैं अपनी बेटी के स्कूल गई थी तो यही बात हो रही थी कि बच्चों में, हर एज के बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, छोटे बच्चे को भी हमारी ज़रूरत है, और जैसे उज़मा कह रही उनकी बेटी बड़ी हो गई है तो हमारे बड़े बच्चों को भी हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत है, और वर्किंग मदर्स को उन्हें टाइम देना पड़ता है। और ये आखिरी बात थी कि हमने कहा कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, वरना वो किसी और से दोस्ती कर लेंगे। तो आप चाहते हैं अगर बच्चा हेल्दी रहे, आप उससे बात कीजिए। तो ये ऑटिज्म वाले, ये तन्हाई, लोनलीनेस, हर कोई घर में 5 लोग हैं तो 5 कोनों में सब लोग एक एक जगह बैठे हुए, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर और दोस्त बनाएं बच्चों को। चूंकि मेरी भी फील्ड है, मेरे जी। पास आते हैं बच्चे assessment के बिल्कुल, लिए। हाँ, तो psychology। वहाँ पर मुझे मदर की काउंसलिंग करनी पड़ जाती जी, है। एक बच्चा हाँ। आया है उसके बारे में कि वो बात ही नहीं करता, कम बोलता है, हाँ। तो मैं मदर से कहती हूँ, मैंने देखा उसकी गोद में एक और बच्चा है, हाँ। मैंने कहा आपने इसको वक्त नहीं दिया, इससे बात नहीं करती। कहती है मैं छोटा था, मेरे फिर प्रेग्नेंट हो गई, मैं यूँ, अब ये बच्चा आ गया। हाँ। तो मैंने कहा आपने बच्चे को वोकैबुलरी नहीं दी, वो कैसे बात करेगा? वो शायर नहीं है, उसके हाँ। पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। अल्फाज कैसे दे सकती है? हाँ इतना जी। आसान में टोटका चले आपकी बिल्कुल। साथ से लोगों को पता चले, बहुत आसान टोटका जो मैं लोगों को बताती हूँ। आप बच्चे को जब कपड़े भी तो पहनाती है ना मैं, जी। आज मेरा बेटा ये शर्ट पहनेगा, येलो शर्ट पहनेगा, उसको आप सिखा भी रही हैं, जी। कलर्स बता रही हैं क्या, हाँ जी। और अच्छा ये इसके साथ रेड शूज कितने अच्छे लगेंगे, ये क्या कौन से शूज है, रेड शूज है ना, कहते कहते आप पहना दे। आप बात करें, जो आप कह रही है बात, मुझे इससे याद आया कि बात नहीं करती माएँ अपनी, यानी कि इतनी बातें तो कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा खाना खाएगा, आज क्या खाना खाएगा, आज ये खाना खाएगा, आज ये भिंडी बनाई है, आज चिकन, इस या तरह जो भी बात आपको करें। खिला रही हैं उसकी आपके पास टाइम वही टाइम मैनेजमेंट, टाइम है, इतना टाइम है कि उस टाइम पे आप बात तो करें। हमारा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने जैसे एक बात की कि अपने बच्चे से आप दोस्ती करें, वरना बच्चा किसी और से दोस्ती करेगा। ऐसा ही मैं हेल्थ पे, जी बिल्कुल, हमें नहीं पता वो किसके साथ जा और रहा है। ऐसे ही अक्सर मैं कहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें कि उससे पहले कि डॉक्टर आपकी सेहत का ख्याल रखें, और जब डॉक्टर आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो कोशिश करें
अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उससे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके कोई मीटिंग एंगेज है, और तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं ज़रूर आपको दोबारा बुलाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमने आपसे करने हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह दोबारा आप हमें टाइम देंगी। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया। प्यारा वतन जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरे वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है, इन गुल रंग फिजाओं में तुझसे ही उजियारा है, तेरा हर एक जर्रा तेरा हर एक जरा है किरण हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए। अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी, तेरे दम से हम जिंदा, हमसे है पहचान तेरी, तुझ पे निछावर है तुझ पे निछावर तन मन धन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए जुग जुग जिए। बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा, क्या बात है, बहुत शुक्रिया काशिफ। एंड चलते हैं मोहसिन की तरफ। अब मोहसिन, आज भी हमारे ड्रामास अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह से देखे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिल्मों में हम पीछे क्यों? इसकी वजूहात क्या है? क्या हमारा बजट कम होता है, या हम जिस तरह ड्रामों में कामयाब हुए हैं तो क्यों नहीं हम फिल्मों की तरफ आते, या लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते? क्या मतलब वजूहात क्या है इसकी? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है हमें बजट्स के इश्यूज हैं। यस, डेफिनेटली। एक और चीज जरा समझने की जरूरत है जी। आप बिल्कुल फिल्म वाली बात आपकी अपनी जगह। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, और स्पोर्ट्स 5 अलग किस्म के होते हैं, 500 अलग किस्म के होते हैं। स्पोर्ट्स एक मेन फील्ड आ गई, उसमें उसकी एक ब्रांच क्रिकेट भी है, सॉकर भी है, हॉकी भी है। आप इंजमामुल हक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रोनाल्डो के सामने या मेसी के सामने अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा ही बिल्कुल। इसी तरह आप मेसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंजमाम के सामने क्रिकेट अच्छी खेले। हर एक की अपनी फील्ड है, अपनी एक अलग फील्ड है जी, बिल्कुल। डेफिनेटली स्पोर्ट्स है, बट दोनों अलग फील्ड हैं। हमारे यहाँ इसी तरह मीडिया एक इंडस्ट्री है जिसमें ड्रामा एक अलग फील्ड है, एक अलग ब्रांच है, फिल्म एक अलग ब्रांच है, ओटीटी इज अ डिफरेंट ब्रांच। हम करने क्या लगे हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं कि फला ओटीटी पे फला सीरीज आई थी, देखें वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ड्रामों में ये काम नहीं हो रहा। बाबा, जब हम ओटीटी के लिए करेंगे और उन बजट्स में करेंगे तो हम शायद उनसे बेहतर काम करेंगे। मेरी एक मुलाकात हुई अनिल कपूर साहब से, उन्होंने उनको बताया कि जी ये पाकिस्तान से हैं, फैन हैं, मिलना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी इंडस्ट्री से हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये ड्रामे बनाते हैं, डायरेक्टर हैं। तो ड्रामा डायरेक्टर पे उन्होंने फौरन कुर्सी मंगवाई, उन्होंने कहा जी बैठे हैं। उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया काम करते हैं आप, और थाईलैंड में हुई थी। तो मैंने कहा नहीं सर, काम तो आप लोग करते हैं। कहते नहीं, काम आप बढ़िया करते हैं। अब मुझे लगा ये अब चीजें ले रहे हैं, ये शायद टांग खींच रहे हैं। मैंने कहा सर आपके मुकाबले में कहा? उसने कहा सर अच्छा, यू नो आई एम इनटू प्रोडक्शन ऑल्सो। खूबसूरत उनकी फिल्म आ चुकी थी। मैंने कहा जी आई नो। कह रहे कि देखिए हमारे यहाँ हम जब कभी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हमने करना क्या है, देन हम
उसकी बजटिंग करते हैं और हम देखते हैं कि इस पे कितना लगेगा। तो हम, ये तरीकेकार है, काम का तरीकेकार भी यही है। लेकिन आपके पास होता है कि ये है, अब देखिए इसमें क्या अच्छा बनेगा। तो उन्होंने कहा बॉस, जिस दिन आपको हमारी तरह काम करने को दे दिया गया तो यू गाइस कैन डू मिरेकल्स, बट अगर हमें कह दिया गया कि आपकी तरह काम करना है तो नहीं कर बॉस, सकते। आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। मैंने कहा सर थैंक यू। ये आई थिंक, मुझे लगता है समहाउ वो बजट की जो शॉर्टेज होती है, दैट मेक्स अस मोर क्रिएटिव कि अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने क्या अच्छा करना है। अच्छा, ड्रामा, मैं यही बात करता हूं, क्या पाकिस्तान से बेहतर ड्रामा दुनिया में कहीं हो रहा है? आप किसी की भी बात करें, आप पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, आप आजकल कोरिया बहुत छाया हुआ है, क्या कोरिया का ड्रामा, टीवी ड्रामा, तुर्की है, हाँ, क्या उनका टीवी ड्रामा हमसे बेहतर है? नहीं। ये नहीं कि एक राइटर बैठी में इसलिए कह रहा हूं, हम कंटेंट में हम जीत जाते हैं भाई। हमें ड्रामे की सेंस है, उसमें हम डील हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे मतलब है हमारी इंडस्ट्रीज आए रहे, हमारे असातिज़ा जो हमसे सीनियर थे, जो डे वन से लेके चले बिल्कुल हैं माशाल्लाह, तो वो उनकी लेगेसी को हम समहाउ कैरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं वो इसी लेगेसी को कंटिन्यू करें। फिल्म में अभी तक हम इंडस्ट्री नहीं बना पाए हैं, अगेन बजट्स नहीं हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। जैसे देखिए सिनेमाज होने चाहिए, सिनेमाज नहीं है, इवन जो है वो भी खत्म हो रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं। आप कहाँ चलाएंगे इंटरनेशनली, दुनिया भर में? आप मोहसिन, हमारे साथ एक कॉलर है, जी, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? और अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जी। आपकी आवाज कम हो रही है। खालिद बात कर रहा हूँ जी, इलाका का रोहतक से। अच्छा, अटक से बोल रहे हैं जी। खालिद साहब बोलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हाँ, मुझे मोहसिन साहब से बात कर रही है जी बिल्कुल। कि अभी भी अंधेरा उजाला वगैरह ये ड्रामा क्यों नहीं बन सकते, और सब ड्रामा को फिल्म की तरफ क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? फिल्म की तरह ड्रामा ना होना, ड्रामा ड्रामे की तरह हो। जी सर। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब जी। और कोई सवाल आपका? तलाक मियां था, गौजे था, हमें तो अभी बस देख चुके हैं 2-3 साल से। और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया जी। अटक से खालिद साहब थे और जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू खालिद साहब, आप देख रहे हैं। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि अच्छे ड्रामे नहीं बन रहे हैं, ये अब आप देखें कितने मज़े की बात है। असल में हमारी जो फोकस है वो ज़रा शिफ्ट हो चुका है, हम मसाला पे या हम नेगेटिव चीज़ों पे हम ज़्यादा जाते हैं। आप जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं अंधेरा उजाला, जो पुलिस बेस्ड है, उसका एक सीक्वल भी बन चुका है जो आपने शायद देखा ही नहीं। दानिश तैमूर ने वो लीड किया है, लेकिन क्योंकि सास बहू वाले ड्रामे इतने हिट हैं कि आप या घर वाले या हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा देखने में और उसको एंजॉय करने में जो है वो शायद उसको मिस कर गए हो। अंधेरा उजाला 2 एक एवरेडी की प्रोडक्शन थी जिसमें दानिश तैमूर ने लीड कैरेक्टर किया है, वो बना भी है और बहुत अच्छा बना है। बस ये है कि अब उस तरह से उसको पजीराई नहीं मिली। मैंने खुद एक पुलिस बेस्ड इस तरह की एक सीरीज की थी जो डायरेक्ट भी मैंने की थी, प्रोड्यूस भी की थी, TV1 पे, चैनल का नाम ले सकते हैं जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। TV1 पे ऑन एयर रही है 3 साल, ये जुनून के नाम से। तो बस ये है कि आप जैसे लोग अगर रहें और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को देखते रहें तो ज़रा एक हमें ये है कि हमें अप्रिसिएशन मिलती है और फिर चैनल भी जो है वो हम जैसे लोगों को उस तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक ड्रामा किया था, सराब नाम है उसका जी। उसमें सोनिया हुसैन एंड समी खान, सोनिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, लेकिन उस ड्रामे के अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं आए, क्रिटिकली एक्लेम्ड। और आप समझें उसकी परफेक्शन का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि अभी एक यूनिवर्सिटी ने उसको अपने कोर्स में शामिल किया है। क्या बात है कि वो दिखाया जाता है जिस तरह से एक डेली एक मतलब मंथली या वीकली एक एपिसोड वो रिव्यू कराते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल आदमी को हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो हम एड्रेस नहीं करते हैं। हम बड़े अरसे तक यही करते रहते हैं कि शायद कोई असर है, शायद कोई मसला है, कोई जिन है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा हमारी बच्ची को जो है ना
वो फुप्पो चाहती थी शादी करवाना अपने बेटे से, तो उन्होंने कोई तावीज करवाए हुए हैं। उन सब में जिस तरह कैंसर की भी स्टेजेस हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेज 1 2 3 4 पे आके वो लाइलाज हो जाता है। इसी तरह मेंटल हेल्थ की भी स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल, आप एक हद तक अगर उसको कवर कर जाएं तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो लाइलाज हो जाता है। फिर आप मेडिकेशन और थेरेपीज के थ्रू उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स इट। तो वो हम उस जगह ले आते हैं, जब तक हमारी वो अवेयरनेस होती है तब तक बात बहुत आगे जा चुकी है। अच्छा, एक चीज मोहसिन और भी है, जैसे कि खालिद साहब ने सवाल किया कि हम वही सास बहू के जो इश्यूज है उस पर हम करते हैं, तो लाज़मी सी बात है कि आजकल हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है ना, कि चैनल भी देखता है कि ये जो हम कंटेंट ले रहे हैं इस पे रिवॉर्ड हमें कितना मिलेगा, इस पे हम प्रॉफिट कितना जनरेट करेंगे। एक वक्त होता था पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा नेशनल टेलीविज़न है, वहाँ पर जो है कल्चरल चीज़ें भी दिखाई जाती थी और वो बड़ी हार्ट टचिंग चीज़ें होती थी, अवेयरनेस होती थी, अवेयरनेस होती जी, थी। जी, अच्छा, जी। प्लस उसमें टाइम भी होता था कि रिहर्सल होती थी, बाकायदा तौर पे राइटर डायरेक्टर कास्ट बैठकर और पूरा प्लान करते थे कि भाई ये इसकी थीम है ऐसे। अब तो आपने आना है सीन, आपने आज 10 सीन करने हैं, 20 सीन करने हैं और जी चलें जी ठीक शाह साहब, एक है। बैड नो डाउट के ड्रामाज हमारे आज भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, उस पर टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप प्रॉफिट गेन ना कर सकें, जी, जी, जी। बट ये कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना चाहिए। देखिए, वो मैं आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी। हम जी, तो भी ये बात कर ही रहे थे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, जी ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हमने अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना ही करना है। वो हम किस तरह कर सकते हैं? हमारे ड्रामास के थ्रू, हम अपने काम के थ्रू अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, तो उस तरह के इश्यूज एड्रेस करें। देखें, अनफॉर्चुनेटली पसंद किए जाने से ज्यादा हिट वो चीज मानी जाती है जो देखी जाए। एक ऐसा ही चीज बिल्कुल। मैंने देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, देखी सबने है, अच्छी नहीं लगी। कोई भी वायरल वीडियो होती है जो लोग देखते हैं, उनको हर कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन देखता जरूर है। कुछ चीजें होती हैं जो देखी कम हो जाती हैं, लेकिन हर बंदा जिसने देखी है उसने पसंद की है। तो हमारे यहाँ हिट जो है वो है जो ज्यादा देखा जाएगा, ज्यादा पसंद किया जाएगा है ही नहीं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ आजकल एक नया ट्रेंड है, वायरल कैसे हुआ जाए। ये कंसर्न ही नहीं है कि अच्छी बात कैसे की जाए, ये आपको रेस्पेक्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको व्यूज चाहिए। आप रिस्पेक्ट नहीं ले रहे लेकिन वायरल हो रहा वायरल है। हो, इसी- हाँ, which अच्छा, और- हमें भी अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा, अपनी बदनामी करने के बाद इतनी ज्यादा बदनामी करने के बाद फिर इस बात पे भी बैठ के गिला करते हैं, हमारी वजह से आप लोग बहुत पैसे कमा रहे, वायरल कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे। भाई आप अलग आपने बातें खुद कर रहे हैं किया और है। आपकी बातें लोग कर रहे हैं, तो आपने आप खुद किया है। फिर एक और हमारा somehow हमारा ही, जी, बिल्कुल। ये हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कहें कि हमारी ही गलती है। देखिए, पहले हमारा वीवर होता था तमाशाई। तमाशाई क्या होता है कि आप एक स्टेज प्ले, आप एक थिएटर करते हैं, वो आता है आपका ड्रामा देखता है, पैसे देके टिकट खरीदता है और उसे पसंद आती है चीज, तो वो जो चीज अच्छी लगती है उस पर तालियां बजाता है, अप्रिशिएट करता है और चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपने दिखाया, अब वाला जो वीवर है वो तमाशाई के बजाय हो गया है तमाशबीन। तमाशबीन वो होता है जो आके कहता है जी ये मैं पैसे दे रहा हूं, जो मैंने देखना है वो दिखाओ। अगर मैंने रक्स देखना है तो नाचो, मैंने नहीं पढ़ी लिखी बात सुननी, मैंने नहीं अवेयरनेस चाहिए मुझे, मैंने आके सिर्फ एंटरटेन होना है और उस तरह से होना है जिस तरह से मैं चाहता हूं। तो समहाउ ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया, अलमिया हो जिसपे चुका है, बिल्कुल। हमें सबको कलेक्टिवली काम करना चाहिए। इंडिविजुअली देखिए मैं कर रहा हूं, आप उनके उज़्मा के जो लिखे हुए ड्रामे उनके टॉपिक्स उठाएं, देखिए माशाल्लाह क्या डिफरेंट बात जी, है, बिल्कुल ऐसा सब ही। में अवेयरनेस है। मैं कर रहा होता हूं, देखिए मैं एक चैनल पे मैंने बैक टू बैक 4 हेड दिए, जिसके वीकली हर एपिसोड ने टीआरपी ली, टॉप टीआरपीज आप ली। नाम भी बता सकते हैं, कोई हमने इशू हिट लिया एक, जी। और फिर मैंने एक सोशल, एक ऐसी अवेयरनेस के ऊपर मैंने काम किया, तो वो उस ड्रामे ने नंबर्स वो नहीं लिए, तो वो मेरे जो 4 ड्रामे थे वो क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई। अगला स्क्रिप्ट जो था उसके लिए रोक दिया गया कि मौसम भाई देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जरा ये असल में ना ये जरा सा एंटरटेनिंग है, ये जरा सा हाँ। नंबर्स मटेरियल है, तो देख लें आप करेंगे नहीं। That is अच्छा, the मेरे point. साथ ये भी That is the ये point. भी एक अलमिया हुआ कि मैं, क्योंकि लोग समझते थे बहुत ग्लैमरस है और ये लिखती है। मैं हालांकि ड्रामे हिट देती थी, जी। सारे मेरे ड्रामे सब हिट गए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, end तक जितने भी आपने लिखे हैं। जितने मैंने लिखे हिट गए, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है मुझ पर। लेकिन वो कहते थे
बस ये पता नहीं क्या राइटर ये नहीं लगती। भाई क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसा जो मैं क्या कुछ मेकअप ऐसा बरशकल होकर आ जाऊं, कोई कपड़े ऐसे फकीरों वाले पहन लूं। मैं राइटर कैसे होता है भाई, क्या किया जाता है राइटर। तो मुझे कहने लगे अब फिर मैंने लिखना है ना मुश्किल अल्फाज शुरू कर दिए। अब मुश्किल करके ना मैंने बताने के लिए कि भाई आई एम अ राइटर। हाँ। अब जब मुश्किल लिख दिया तो हो गया। उसमें बहुत फिलोसफी लिखती है। हाँ। उस्मा के स्क्रिप्ट पे गाढ़ा फलसफा जुमला बहुत होता ज्यादा होता है। अरे भाई तुमने मजबूर किया, मैं तो आम जबान में आम लोगों को आम बात करना चाहती हूँ। वैसे हमेशा आम जबान में होना चाहिए, क्योंकि होना जीवन जो चाहिए, होता है बिल्कुल, yes। तो गांव तक भी जा रहा होता है, जैसे कि हम भी नॉर्मली बिल्कुल फिलोसफर नहीं होना चाहिए, मगर मुझे इतना मजबूर जी, कर बिल्कुल। दिया हाँ, गया हाँ, हाँ। कि मैंने बताया कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कलेक्टिवली की ना वो सिर्फ, तो मुझे ये चीजें हो रही थी कि हमारे एक तो फिल्म की भी बात मैं करूंगी और ड्रामे जी की भी। जी 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 जो बिल्कुल। हमारी कॉल आई थी उस वक्त ड्रामा एक टाइम पे आता था, रिपीट नहीं होता था। हाँ। सारे लोग भागते थे हमने ड्रामा देखना है, और लाइक कर्फ्यू लग गया हो। रिपीट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही होता था जी जी। अच्छा, लग फिर गया ऐसा भी था कि बहुत से जो हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क के आने लगे तो उस वक्त भी रिपीट होते थे, लेकिन इस तरह से जो आजकल यूट्यूब और उसमें सोशल जी, मीडिया में आ बिल्कुल। गए उस तरह नहीं आते थे। इजी टू गेट हो तो गई फिर भी लोग उसमें भी लोग होता था कि देखने कम जा रहे हैं, शादी में लेट जा रहे हैं शादी में, लेकिन ड्रामा देखना है। अब वो चीजें रही नहीं। अब उनके भी आप देखिए कोई ड्रामा आपको याद नहीं होगा उन लोगों का भी जी, जी, जो जी। पहले अब नहीं होगा, क्यों लोगों के पास एक्सेस आ गया। अब वो देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं अपने। एक ये चीज है। प्रोजेक्शन का मसला ये है कि हमारी जो ये फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं उठ रही। जी। क्यों नहीं उठ रही? वो लोग हर फिल्म का प्रोजेक्शन करते हैं, हर चैनल में जाते हैं उनके आर्टिस्ट, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चैनल्स खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। ऐसा ही है और बिल्कुल। अब वो चैनल्स कहते हैं ये मेरी फिल्म है, यही हिट होनी चाहिए, उसकी फिल्म के लिए मैं प्रोजेक्शन नहीं करूंगा। ये गलत है। ऐसा ही है हमें बिल्कुल। पाकिस्तानी, अब क्योंकि हम पाकिस्तान का भी वो मना रहे, जी, हमें बिल्कुल। एज पाकिस्तानी अपनी चीजों को खुद उठाना पड़ेगा। जी, जी, हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे हमने उसकी प्रोजेक्शन नहीं करनी, आपकी ऑडियंस इतनी सी रह जाएगी। जी, 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 ऑडियंस को बढ़ाना है बिल्कुल ऐसा ताकि ही कल है। आप भी बनाएं तो आपके वो भी अपने चैनल में आपकी प्रोजेक्शन करें। इसी तरह काम बनेगा, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट लेवल पे भी ना देखें, एक टाइम था जब पीटीवी का डायरेक्टर, आपके इल्म में होगा, पीटीवी का जो डायरेक्टर बनाते थे उसके लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन एंड 6 महीने के लिए उसे इंटर्नशिप के लिए जर्मनी भेजा जाता था। जर्मनी के नेशनल टीवी पे वो हाउस जॉब करता था, जिस तरह डॉक्टर हाउस जॉब करते जी, हैं, बिल्कुल। और 6 महीने वहां से इंटर्नशिप करके फिर वापस आता था। एक अंदाजे के मुताबिक जितना पैसा एक फौज के मेजर के ऊपर खर्च किया जाता है बनाने पे, उतना पैसा पीटीवी का डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाने के लिए किया जाता था। तो वो वही वाली एफर्ट अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा, आजकल आपने सुना होगा गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा स्पेशली फिल्म के लिए होना शुरू हुई हैं। जैसे फिल्म बनाने के लिए कुछ फंड्स रिलीज कर रहे हैं, वो कहते हैं आप आए, डिफरेंट काम करें, कोई ऐसी चीज जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, इंडस्ट्री के लिए कल्चर बेहतर हो। डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल काफी वहां अब जो से है ना तो बजटिंग कर बहुत, रहे हैं। हाँ जी बहुत। और मेरा ख्याल है कोई साल की, मेरा ख्याल है कोई 18 या 20 फिल्मों के जी, बिल्कुल। बजट इश्यूज हो रहे हैं, और अच्छे बजट्स। लेकिन प्रोजेक्शन भी तो होनी हाँ, चाहिए वो- ना। वो support बिल्कुल आप कह चाहिए, रहे हैं ना कि distribution। इतनी चीजें आपने ये जो आप बता रहे हैं जी, कि जी, ये mental ऑन health पेपर पे किया। अब तक है, हाँ। लेकिन इसकी प्रोजेक्शन जैसा आपने कहा होनी चाहिए, लोगों को चीज अवेयरनेस जब awareness हो, तक, जो लेकिन- मौसम ने कहा चीज दिखेगी, हाँ। वायरल होगी तो दिखेगी, हाँ, देखेंगे। हाँ। चीज देखी ही नहीं है तो कैसे कह दें कि अच्छा ड्रामा चाहे नहीं कितनी भी बना। अच्छी चीज हो, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है तो वो खरीदेगा कैसे? कैसे लाइक, तो वो हिडन है इस वक्त तक ना। तो जैसे भी उन्होंने भी बात की पीटीवी की, आपको पता ही है एवरीडे की ये जो प्रोडक्शन है अंधेरा उजाला 2, ये पीटीवी पे ही चला है, पता ही नहीं है। जी, हालांकि उसको आप प्राइवेट चैनल पे भी जो है उसके शेयर्स वगैरह दिए जा सकते हैं। जी, जी, अब ताकि तो लोग simulcast देखें। होती है। जी, और बिल्कुल। पूरी दुनिया में जो जी, है जी, वो on air होता है, बिल्कुल। on air होता है और बिल्कुल जाती ऐसा ही। चीजें और करनी बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही। तो एज ए राइटर उस्मा, मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या कंटेंट में अगर जान हो तो क्या मतलब उसको लोग नहीं देखेंगे? क्योंकि जितना हमारे यहाँ आजकल प्राइवेट चैनल कमर्शलाइज हो गए, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए। एक नेशनल टेलीविजन तो है नहीं कि जी आपको प्रॉफिट से कोई गर्ज नहीं है। आपने तो मतलब हमारी सोसाइटी में एक अवेयरनेस देनी है, कल्चरल चीज़ें होती थी। और आपको पता है कि एक टाइम होता था कि उस वक्त सिंधी जो है वो प्रोग्राम चलेगा, केपीटी का प्रोग्राम चलेगा, पंजाबी का प्रोग्राम चलेगा, सराइकी चलेगा, उर्दू, सारी चीज़ें। अब प्राइवेट चैनल में तो चीज़ें हैं ही नहीं। मैंने सिंधी सीखी
बड़े अच्छे मार्क्स लिए उस जी, बिल्कुल। वक्त, इतने अच्छे मार्क्स लिए क्योंकि मैं खबरनामा भी सिंधी का सुनती थी, क्योंकि मुझे अपनी सिंधी इम्प्रूव करनी थी, मैं ड्रामा भी देखती थी। बिल्कुल तो ऐसे ही अभी मुझे माशाल्लाह से मैं सिंधी बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ। बल्कि आपका एक प्राइवेट चैनल है सिंधी का, उसकी पहली सिंधी जो टेलीफिल्म बनी थी उसकी मैं हीरोइन भी। वाह वाह माशाल्लाह। जी, तो ये स्क्रिप्ट में कितनी जाम होती है, क्योंकि मेरा अपना जाती बिलीव ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए जी। फिर आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट मिलता है। कुछ हमारे लोग शेकी होते हैं कि नहीं स्क्रिप्ट के साथ जो है ग्लैमर भी होना चाहिए और बजट भी आपका बहुत हैवी। अब मैं आपको अपना एक मॉर्निंग शो का बता रहा हूँ। जी हमें लोग कहते हैं कि जी आप भी कुछ ऐसा करें जी, आपकी टीआरपी बढ़ जाए, आपकी जो है व्यूज बढ़ जाएं, कोई ऐसी एक्टिविटी करें, कोई ऐसी नेगेटिविटी करें। मैंने कहा नहीं, मुझे शोहरत इज्जत सब ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ चाहिए। सही बात है। अच्छा जब नहीं, आप अगर अभी आप respect के टीआरपी साथ- चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। जी आप बताएं पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप कब जीता? 92 में ही। ठीक है, नहीं फिर वायरल नहीं होगा। नहीं होगा ना। अब हम गलत कह दें तो वायरल हो जाएगा। किसी से सवाल के तो उन्होंने किया जवाब नहीं दिया। बस यही है। ये वजह है। अगर आप कहते थे कि नहीं अच्छा वो शायद 2006 में, तो आपका ये क्लिप इतना चलता हो कि आप वायरल आप भी हो जाते। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए हमारा काम है, मीडिया से आपका भी ताल्लुक है, आपका मेरा भी है, तो हमारी जिम्मेदारी है ना, जैसे आपने शुरू में भी कहा जी कि हम लोगों को सही चीजें दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अब बेशक वो वायरल हो ना हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है जी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, ये हमारी जिम्मेदारी इस पे है। मैं ऐसे ही। आपको तितलियां ही की मिसाल दूंगी। जी। मैंने जब तितलियां लिखा तो उसमें आप देखें सादगी थी, घरों में घर सादे बिल्कुल, थे ऐसे ही। बिल्कुल। तो मेरा जो मेन कॉज था, मैं समझती थी कि मैं इस पे कामयाब नहीं होंगी। हालांकि मुझे गजनफर साहब ने कहा ऐसा मत सोचो। मैंने कहा मैं कोशिश है मेरी कि लोगों के माइंडसेट चेंज करूं। हाँ। हालांकि मुझे नहीं लगता मैं कामयाब हूँ। कहते थे नहीं हो भी सकता है, क्योंकि ये जो एयर होस्टेस ग्लैमर होती है, ये भी एक फिल्म उन्होंने बताया कि बनी थी, इस वजह से लोगों के दिमागों में ये बात बैठ गई आज तक, क्योंकि उससे पहले नहीं। तो हम लोगों का क्योंकि कंटेंट था, उसमें क्या था तितलियां में, और आपने जिस तरह संभाला उसे, आपने आर्टिस्टों को मैनेज किया, आपने प्रॉप्स को मैनेज किया, लोकेशंस को मैनेज किया, everything, जी, जी, जी। और आपने इतनी चीजों का अगर आप ना संभाल पाते ये सब चीजें, तो हम 200 क्रॉस ही नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल लेकिन उसका कंटेंट क्योंकि अच्छा था, और मुझे कितने लोगों ने कहा उस्मा थोड़ा से इसमें कोई ऐसी भी डालो एरोस्टेज, जो मैंने उसमें एक नेगेटिव डाला लेकिन मैंने उसको एरोस्टेज नहीं बनाया। मैंने कहा ये मैं नहीं करूंगी, ये मैंने कहा बंद कर दो। फिर आप अगर आपने ये करना है, बिकॉज फिर वहां मैं ओन करती थी, मैं कहती थी बिकॉज दिस इज माय कॉन्सेप्ट, और बड़ी मैं ये नहीं करूंगी। बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे उस्मा की। उस्मा ने कहा कि आपको मैं एक बात बताऊं, 10 एयर होस्टेसेस अगर जा रही होती है ना, और वो 2 मिनट उसके साथ एक अगर कोई स्मोकिंग कर रही है, तो वो 9 लड़कियां अगर Yes, रुकती आपको याद है ये हैं बात कि यार 1 मिनट रुक जाए यहाँ पे, और ये साथ ही लेके जाएंगे ना, इसको अंदर अलाउ नहीं है, नो स्मोकिंग एरिया है। तो अगर वो एक लड़की सिगरेट पी रही है, तो जो देखने वाले हैं ना, वो कहते हैं सारी एयर होस्टेसेस ये सारी स्मोकिंग करती ये सादा हैं। सुई है। मैंने कहा जी मैं ना वो इमेज चेंज करना चाहती हूँ कि जो किसी एक का पर्सनल फेल है वो उसके साथ है, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मतलब नहीं, कहाँ नहीं होते। फिर कैसा मुझे है? लोगों ने कहा हमने आपकी वजह से हम देख रहे हैं, वो एक बेचारी उन लोगों ने फिर मुझसे डिस्कस। एक मरतबा मैंने एक अपार्टमेंट मैंने लिया, तो उसकी सफाई मैं कर रही थी, तो मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर था वो रेंट के लिए किसी को ले आया। उन्होंने मुझे पूछा, मैं तो सफाई मास्टर बनी हुई थी वो सब चालिए मैंने ऐसा चेहरा छुपाया, कह रहे अरे आपकी चेहरा, आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि उससे वर्किंग लेडीज जो है ना वो भी रिलेट करती जी, थी। बिल्कुल। मुझे शादी में एक औरत मिली, मुझे मेरे मियाँ ने एक्टिंग से मना कर दिया था फिर ये लोग बड़ा मैनेज करते थे मुझे। हाँ, फिर हाँ, फिर क्या उसके बात बाद है। मुझे राइटिंग भी मुझे था कि तितलियां के बाद शायद मैं राइटिंग भी नहीं करती, लेकिन चूंकि वो लोगों का जो रिस्पॉन्स था, बैंक जी। जा रही हूँ वहां पर, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो अच्छा काम है, तुम ये करो, I know, कंटिन्यू जी, करो। जी, जी। तो मैंने फिर वो कंटिन्यू किया। तो इसीलिए कंटेंट हो अच्छा, जी, बिल्कुल। तो फिर डायरेक्टर ने भी अपनी जान मारी है, और बिल्कुल बहुत ऐसा ही- जान मारी ऐसा ही है, है। बिकॉज ये मैं कह रही हूँ ना कि 100 क्रॉस और 200 क्रॉस, बिकॉज ऑफ मैं तो अब रियलाइज करती हूँ कि इट इज, मतलब मैं डायरेक्टर, मैं सब कुछ बन गई, मैं डायरेक्टर नहीं बनी, मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि आप उसको भी मैनेज कर रहे हो, और बहुत सारे बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिस्ट सिर्फ ये क्योंकि ये डांटते नहीं है, वो नहीं करते ठंडे मिजाज के,
बहुत सारे आर्टिस्ट इनकी वजह से काम कर लेते थे कि चलो मसलन आपकी खातिर ये करते हैं, तो हम फिर आगे बढ़े और हमने एक अच्छी चीज दी और लोगों का इमेज हमने आज चेंज तक किया। याद है लोगों को, आज तक याद है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह कोई और भी चीज जी लोगों टीम का वर्क। देखिए कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ ना, यहाँ ये कामयाबी और फिर हाँ, पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल भी इंडस ही था, आई थिंक। जी बिल्कुल। हाँ। और ऐसे ही। गजनफर साहब कोई क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं। देखिए एक और बात आ जी कि फिल्म का बजट और वो जो आपने कहा कि वो रोक दिया जी, जी, जी। ये वाला प्रोड्यूसर को करेजियस होना पड़ेगा। अगर वो बहादुर नहीं है ना, अगर वो ही इतना कर रहा नहीं है, यूं नहीं, आप जब तक बहादुर नहीं से ये नहीं करेंगे यार। ये मैं उमैरा अहमद के बहुत सारे स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गए थे, जी 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 जी। कई साल पड़े रहे हैं, लेकिन जब वो किसी ने करेज दिखाई, उसको बनाया, जी, वो बिल्कुल ऑन एयर ऐसे ही। क्या वो हिट दिख तो गया। आपने बहादुर वाली जो बात की ना, वो बुज़दिल जो जिंदा रह के भी मरा हुआ होता है और जो बहादुर होता है मर कर भी जिंदा रहता जी हाँ, है। जी। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स को आगे आना पड़ेगा जो रिस्क ले सके। देखिए शोहरत और इज्जत किसको मिलती है? लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से चंद लोग आगे आते जी हैं ना। जी 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 तो ऐसे ऐसे आप वाली बात के ऐसे प्रोड्यूसर्स को आगे आना होगा ऐसे ही है। जो बहादुर बने, रिस्क लें, जी हाँ। इन्वेस्टमेंट करें, और फिर देखिएगा एक वक्त आता है कि लोग फिर इनकरेज करते हैं कि नहीं यार, ये चीज बिल्कुल जो ऐसे। दिखाई गई है सही दिखाई गई है। तो इस चीजों से हमें निकलना होगा कि बस बिल्कुल निकलना होगा जो इश्यूज हैं उसी पे हम देख रहे हैं। ये ख्वातीन का भी कुछ इशू है कि वो घरों में हम वही चीज देखना चाहते हैं जो हमारे घर के इश्यूज होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी आवाज़, उनको ऐसा लगता है कि यार वो फिर बैठ कर डिस्कस करती है ना, इसी तरह भी तो वायरल यार होती है। वो- वो बैठी है शादी में, तुम वो ड्रामा देख रही हो यार, देखो वो सास नरगिस कैसी है। नरगिस भाभी नजर आ रही थी वो उसमें। कैसी है। अब एक खातून, मुझे याद है एक फिल्म आई थी तो एक डायलॉग था, शायद अब मुझे बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, तो क्योंकि फिल्में भी दिखाई जाती थी ना, तो उन्होंने कहा कि तुम सास खाला बनना, सास मत बनना। शायद मोहम्मद अली के डायलॉग थे, किसके थे, बाबरा शरीफ की शादी के। तो वो एक खातून को मैंने देखा अपने शहर, उन्होंने कहा उनकी बेटी भी ना अपनी बहन के यहाँ ब्याई थी, अच्छा वो खालात भी थी और सास भी थी। वाह। कहले देखा वो कैसी बात कही उसने कि Dialogue कहाँ खाला है, बनना, कहाँ सास निकला मत जो- बनना। हाँ। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। देखिए बहुत सारे ड्रामे आए, हम उस वक्त, मुझे याद है जब ड्रामा कि नहीं यार यूं नहीं यूं करो, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे हमारे भी, यूं कर लो ग्रामर्स, और जितना भी रोना भी है ना तो मेकअप जरूर बहुत ज्यादा करो, ये भी आ गया था ना। जी, जी, तो बिल्कुल। लेकिन उसमें एक ड्रामा अचानक से आया, हम सफर। जी हम सफर क्या था? हम सफर सास बहू का ड्रामा था, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सास बहू थी तो थी, और क्या था उसमें, तो हिट गया क्योंकि उस वक्त वो ड्रामा नहीं आ रहा था, तो फिर वो हिट गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ सास बहू भी ड्रामा बनाए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल। साथ साथ यही नहीं कि उसी पर लगे रहे, एक वहां से हिट हुआ दूसरा भी वही बनाए, आप मुख्तलिफ ड्रामे आने मैसेज दे रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है उससे कोई भी। हर्ज बिल्कुल जी, सही है। बिल्कुल। जी। अच्छा अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि डेयरिंग होना पड़ेगा, शाह अगर आप पिछले 18-20 सालों में देखें, मैं भी एक लास्ट इंटरव्यू में यही बात कर रहा था कि एक अच्छा ड्रामा एक इंटेलिजेंट और ब्रेव प्रोड्यूसर ही बनाता है। यस, मैं तो हर जगह जाके डिमांड करता हूँ कि यार मुझे फला चीज़ चाहिए, फला चीज़ चाहिए, फला चीज़ चाहिए। जो इंटेलिजेंट और ब्रेव प्रोड्यूसर होता है ना, वो कहते हैं यार ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। और बाकी अदरवाइज यही होता है कि यार बजट्स के इश्यूज हैं, ये मसला या है, कुछ ये डायरेक्टर होते हैं कि जो मतलब चाहते हैं कि ठीक है जैसा कह रहे हैं ऐसा कर लो, लेकिन आप अपने आइडियाज देते हैं कि नहीं सर मुझे तो ये चीजें चाहिए, तो वो मिलती हैं। वो बेटरमेंट के लिए होती है, बिल्कुल। वो बेटरमेंट और वो ट्रस्ट का लेवल होता है उनका। देखिए अभी जितने आप जो भी आप हिट ड्रामे उठा लेंगे, वो जितने प्रोडक्शन हाउसेज हों, चाहे वो 7 स्काई हो, चाहे वो हुमायूं हो, Six Sigma 6 हो, सिग्मा या हो, चाहे वो I Dream हो, बिग बैंग हो, Big Bang हो, मोमल हो, एमडी हो। हो, ये जितने ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये सारे अब तो बीजे प्रोडक्शन भी काम कर रहा जी है, बीजे कर रहा है, वजाहत करते हैं, वजाहत कर रहे हैं जी बिल्कुल। वजाहत रऊफ के बड़े डिफरेंट आइडियाज होते हैं। तो ये जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो भी अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, SSS आया है, वो देखें आप, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी उनका एक ड्रामा स्टार्ट हुआ है। ये सारे वही प्रोड्यूसर्स हैं जो कि ब्रेव और इंटेलिजेंट हैं, उनको अंदाजा है कि अच्छा ड्रामा बनाए, कंपटीशन बहुत अलग हो गया है, तो वो ही एक अच्छा ड्रामा बना सकते हैं। बस ये है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ना रुकें हम, वही जैसे भी हम बात कर बिल्कुल। रहे थे। तो ऐसे और ही है। एक चीज़ उस्मा, जैसे कि मैंने भी गुर्बत को बड़ा करीब से देखा है, और आपने देखा कि स्टार्ट भी मेरा देखा होगा आपने, तो बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे जो आजकल यूथ की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है,
जो कि स्ट्रेस लेते हैं, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो क्यों नहीं हम यूथ पे भी थोड़ा सा काम करें एज अ राइटर? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हर तरह की चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हमारी ये जो यूथ आप जो है वो आगे सब ये अभी हम बहुत अच्छी बात कर रहे हम हैं बात भी आपने। कह रहे थे कि यूथ और बच्चों के ऊपर काम नहीं हो रहा है। हाँ। आप जी, देखिए भी बिल्कुल। आप बता रहे थे कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे रीजनल आएंगी चीजें। बच्चों का एक टाइम स्लॉट था यार, बच्चों का प्रोग्राम यार वो नहीं है। आप देखें इस वक्त इतना बड़ा गैप है, बच्चों पे हम कोई काम ही नहीं कर रहे। बच्चे हमारे आज मतलब अब वो जगह आ गई है कि मेरा भतीजा है छोटा, बच्चे तो सारी माशाल्लाह बड़े हो गए, तो जो छोटा बच्चा है भतीजा है वो कह रहा होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा। उसको समझाना पड़ता है कि बेटा दिल होता है, मन यहाँ नहीं कहते, हमारी जबान का लफ्ज नहीं है। तो हम नहीं रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने रीजनल की बात की, तो हमारा जो कैमरा है जो सारे चैनल को कंट्रोल करता है, क्यों ना पाबंद करें तमाम चैनल को भी 1 घंटा आपने रीजनल प्रोग्राम जो है उस पर आपने काम करना। तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं और हो एक्टर्स भी मिलेंगे, आप डिस्कवरी होगी, बहुत सारे लोग नए आएंगे। अच्छा, फिर हर चैनल की एक डिमांड है कि जी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट होना चाहिए। तो जब सीनियर होगा तो जो नए अपकमिंग जो लोग हैं उनको कैसा मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा। मैं तो देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ डे 1 से, जो हमारा ये वाला ड्रामा था तितलियां, जहाँ से हमने डेब्यू किया है, उसी में पता नहीं कितने एक्टर्स थे जो नए थे। और हर नया एक्टर जो था मुझे, बल्कि एक दफा हम सबके लिए बड़े बाइज़ एहतराम काजिम पाशा साहब कहने लगे, भाई यार कोई नया एक्टर आता है कराची का, वो आके मुझे कहता है तितलियां करो। मुझे लगता है पूरा कराची तितलियां कर रहा है। तो हाँ, ये भी था यार। हमने काजिम साहब यार क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है, बड़ा सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है। हाँ, उसमें हमने सीखे और हम उसी में मास्टर भी बन गए। ये बिल्कुल ऐसा है, जी no जी। doubt। तो वो नए लोग तो अभी भी इस वक्त इंडस्ट्री में कितने सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मावरा हुसैन, निमरा खान, यशमा गिल, अली सफीना, अहमद अली अकबर पहले थिएटर करते थे, बहुत बड़ा चैंपियन एक्टर मिला है हमें वो, बट टीवी उसको पहला मैंने करवाया। और भी बहुत सारे लोग, जिनको मैंने पहली दफा कर रही हैं, और भी बहुत मैं कह रहा हूँ जिनको पहली दफा मैंने लॉन्च किया है। तो मैं तो उस तरह का आदमी हूँ जो आपको अगर कहीं समझ आ जाता है, आप कहते हैं यार इस पे मैंने मेहनत करनी है। देखिए, एज डायरेक्टर मैं ये सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता आपको कास्ट करते हुए कि शाह साहब कैसा करेंगे, मैं सोचता हूँ मैं कैसा करवा सकता हूँ। हाँ, क्या बात है। तो ये जो क्वालिटी है वो भी ना ये डायरेक्टर के अंदर होती है। काजिम भाई कभी वो यही करते हैं, वो देखकर वो नहीं देखते कि ये इसको आता है। बहुत से लोग ऐसे थे जो रिजेक्ट, मैंने भी उनसे बात की थी, एक इंटरव्यू मैंने उनका किया, तो मैंने कहा लोग रिजेक्ट कर देते थे एक लड़की को। आपने कहा ये तो हीरोइन की क्वालिटी, और आपने से काम निकलवाया। हाँ, अभी बना के दिखाया। जी, शबीर भाई के साथ हम बात कर रहे थे, शबीर जान साहब, तो वो मुझे कहने लगे यार मैं तो पहले 2 प्रोड्यूसर्स ने मुझे चलते हुए ड्रामों से निकाल दिया था पीटीवी के। तो काजिम भाई के साथ मैंने एक काम किया, तो काजिम भाई ने फिर मुझे कहा कि नहीं यार तू बस इसको इस तरह कर लिया कर। एक जंगलों ड्रामा जो बड़ा हिट हुआ था। जी जी जी, एम वारसी कभी हीरो बन सकते थे। एम वारसी बिकेम अ हीरो। सीढ़ियां ड्रामा उन्होंने किया, उन्होंने जंगलूस किया एज अ हीरो। जी 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 तो जी, ये रिस्क लेना पड़ेगा लोगों को। ऐसा ही है। अच्छा, डायलॉग के साथ साथ उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे, तो देखे ना, मतलब एक्टिंग तो आप फेस से भी करते हैं, मोमेंट से भी करते हैं, डायलॉग से भी करते हैं। जी 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 जी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अच्छा देखिए, जो मेगा कास्ट होती है, ठीक है, आप लें, डिमांड होती है क्योंकि आपने बिजनेस भी करना है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर और जो फिर बाकी जो कैरेक्टर, उसमें नए अपकमिंग लोगों को लाना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल नया ब्लड। तो अगर आपने इंडस्ट्री का सर्वाइवल करना है, हर डिपार्टमेंट में आपको रेगुलरली नया ब्लड डालना पड़ेगा, वो चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर्स हो, हर डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं क्योंकि एक्टिंग मैं कर, तो ऐसा नहीं, एक्टिंग में तो आगे बनी, राइटर नहीं, लेकिन अब वो क्योंकि इतनी सारी लड़कियां थी, उन्होंने कहा ये बड़ा बोल्ड कैरेक्टर है, ये उज़मा आप करें। उनका है यार कोई सीनियर आर्टिस्ट भी नहीं, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सेट पे बैठती थी एज ए राइटर, तो मैं देखती थी, हमारे कैमरा मैन थे, पीटीवी के थे सीनियर कैमरा, वो हर एक को कहते थे बेकार, ये बेकार। मैंने कहा लाओ, मैं कॉन्शियस, मैं एक्टिंग करूंगी तो ये मेरे लिए भी ऐसे करेंगे, मैं तो नहीं सुन सकती ये बात ना। सही है। तो अब वो मुझे उन्होंने, डायरेक्टर ने कहा ये वाला सीन आप करें, तो मैं वो तैयारी करती, अचानक कह लेंगे आपने ये करना। मैंने कहा मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बताया यूँ, उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, रोना भी था, फोन का। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं आप करें।
उन्होंने मुझे पूरा करके दिखाया एक्चुअली। मैंने उनको कॉपी किया, मैंने कॉपी किया, 1 टेक ओके कर दिया। और वो जो कैमरामैन थे ना, वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं कहती सच में अच्छा किया मैंने, वाकई में। और एप्रिसिएशन मिली तो आपको? हाँ, तो फिर मुझे एप्रिसिएशन मिली, तो फिर मैं और आगे बढ़ती गई। इस तरह से हुआ जी, बहुत तो अच्छा। जब तक आपको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आपके साथ मैं करती थी, मुझे आसिफ से माफ कहते थे आप डायलॉग एक तो भूलती नहीं है, आप डायलॉग भूल जाया करें। मैंने कहा आप सीनियर है ना, आप भूल जाया करें ना, मुझ पर क्यों डालते हैं ये बात? बड़ी अच्छी कह रहे बात आप की आपने। भूला करें ताकि डायरेक्टर ने कट कर दे वहां से, उसी तरह आ जाए। मोहसिन, क्योंकि टाइम 2 घंटे का हमारा ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने को है, पता ही नहीं लगा। तो पता भी नहीं चला, और बहुत सारी बातें हम अभी पुराने हमारी रह गई हैं, कुलीग भी तो है ना सब लोग। तो करनी थी। लेकिन बहरहाल मैं चाहूँगा कि लास्ट में कोई आप ऐसा कोई मैसेज कि ड्रामा इंडस्ट्री को आप आगे कहाँ देखते हैं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो वो चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, चले मैं वैसे ही, क्योंकि 14 अगस्त भी आ रही है, तो उस हिसाब से बात कर लेता हूँ जो इंडस्ट्री पे भी जाती है। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया, इरशाद। वो है कि अपने सॉरी मेरे एकदम कोई मतलब आप उसको वैसे एक्सप्लेन कर दें, मफहूम बता दें। हाँ देखिए, आप ना हाँ जी, याद आ गया मुझे। वो है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। क्या बात है, वाह वाह। तो देखिए, हम ये जो बार बार बात कर रहे होते हैं ना कलेक्टिव एफर्ट वाली, कि जी हम कलेक्टिवली ही मुल्क के लिए, इंडस्ट्री के लिए, चीज़ों के लिए काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है। कतरा कतरा अगर एक जगह गिरे तो कहीं ना कहीं उसका असर होता है। वही कंसिस्टेंसी डज मैटर। इंडिविजुअली अपने मदार में रहते हुए अगर हम अपना अपना काम ईमानदारी से करें, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, उज़मा एक राइटर हैं, उज़मा अपना काम ईमानदारी से करें, आप एक एक्टर हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, समहाउ हमारी इंडस्ट्री, हमारी फील्ड ग्रो करेगी, जिससे हमारा मुल्क ग्रो करेगा। तो अगर हम अपना ही काम ईमानदारी से करें, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क पे ज़रूर पड़ेगा। और एकदम नहीं होगा तो ग्रेजुअली होगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। यस जी, उसमें कोई मैसेज देना चाहिए हमारे नाज़रीन को? मैं क्या मैसेज, मगर एक चीज़ मैं कहूँगी कि हमारे मुल्क में एक चीज़ है कि हमने बड़ी जद्दोजहद से हासिल किया, ये ज़मीन हमने हासिल की, बेशक, लेकिन यहाँ ज़मीनों का बड़े झगड़े हैं। और लैंड माफिया जो है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपना काम, जैसे मोहसिन ने कहा, ईमानदारी से हर शख्स अपना काम करे। एक ज़मीन के टुकड़े को आप कितने और कितने लोगों को बेचेंगे, कितने कितने लोगों की जमा पूंजी ऐसे इकट्ठे करेंगे? ऐसे ना करें। कुछ लोग ना ये कहते हैं यार मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, और वो एक गलत जगह पर नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी भी आप कहते हैं ना, ख्याल रिस्क का है, राजिक का कुछ ख्याल नहीं। वाह क्या बात है। तो राजिक का ख्याल कर लें, रिस्क आपके खुद पीछे भागेगा बस। बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आज के शो को अगर मैं सम अप करूं, और आपने भी जैसा मैसेज दिया कि हर शख्स दुनिया को बदलने में लगा हुआ है, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन दुनिया में खुद ब खुद तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, हमारा यही मैसेज है कि एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि आपने ज़मीन की बात कही, तो हमेशा झगड़े हम देखते हैं कि जन जर ज़मीन पर होते हैं। अगर आप इससे बाहर निकल आएँ, इस पर आप कोशिश करें कि इन चीज़ों पर आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लें, कि इस चीज़ों पर आपने झगड़ा नहीं करना है, तो दुनिया के आधे से ज़्यादा मसाइल जो वो हल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, रही ज़िंदगी तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी 10 से 12 के दरमियान मॉर्निंग स्पॉट में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हम चलते हैं काशिफ की तरफ, और काशिफ से पूछते हैं कि आज कौन सा मिली नगमा हमें सुना रहे हैं आप? आलमगीर सर का है, ख्याल रखना। आज मेरे ख्याल से उनकी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे। और लास्ट में मैं मोहसिन तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। एंड देन उज़मा अली खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। रही ज़िंदगी तो दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगेन। जी काशिफ। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है,
वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत, हमारी दौलत। ये खाके पाक इसकी अपनी इज्जत है, अपनी अजमत है, अपनी अजमत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वतन से हम हैं, वतन है हमसे, ख्याल रखना, ख्याल रखना। चलो मिला के कदम कदम से, ख्याल रखना, ख्याल रखना। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना।